आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सभी लेडीज़ को अर्न करना चाहिए. दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर हाउस वाइफ्स, ऑल्सो फॉर दियर हस्बैंड्स, बिकॉज इफ हस्बैंड विल अंडरस्टैंड देन दे विल पुश दियर वाइफ्स टू अर्न समथिंग, टू डू समथिंग. और ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज या तो उनकी वाइफ अर्न करना स्टार्ट कर देगी या फिर शी विल स्टॉप डिमांडिंग एक्स्ट्रा थिंग्स कि आज ये करना है, आज वो करना है, एंड आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी बिकॉज यू आर अर्निंग. एंड आपको पता है लेडीज़ के पास बहुत फ्री टाइम होता है. कहने की बात होती है बहुत सारी हाउस होल्ड थिंग्स हैं, ऑब्वियसली हैं, हाउस होल्ड चीज़ें करने के बाद भी शी गेट्स इनफ फ्री टाइम, और जिसमें खाली टाइम, खाली दिमाग, और वो क्या करती है, या तो पार्लर जाती है, मैनीक्योर पेडिक्योर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आई नो, बट उनके पास फ्री टाइम होता है और जिसमें वो क्या करेगी, शील स्टार्ट वॉचिंग सम वीडियोज़ ऑन नेटफ्लिक्स, शील स्टार्ट वॉचिंग डेली सोप्स ऑन टीवी, एंड सबसे बेस्ट टाइम पास जो कॉल करके अपनी मम्मी को या फिर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सिस्टर को, कजन्स को, और बहुत सारी चिट चैट करेगी, गॉसिप्स, क्रिबिंग तो मोस्ट लेडीज़ का फेवरेट काम है, और जिसमें कि कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो रही है. यानी इन सारी चीज़ें करने पर कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है. इससे अच्छा तो कुछ अर्न कर लो, कुछ कमा लो, 4 पैसे घर पर आएंगे. आप बाहर नहीं जा सकते, आप वर्क फ्रॉम होम करो, घर से ही कुछ काम स्टार्ट करो. लेडीज़ का सबसे बेस्ट एंड फेवरेट काम होता है वरी करना. कभी वो अपने डॉटर्स के लिए, कभी अपने सन्स के लिए, बच्चों के लिए वरी करेंगी, हस्बैंड के लिए वरी करेंगी, कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है टेंशन लेने के लिए. बट वाई यू आर वरिंग, वाई यू आर वरिड फॉर योर डॉटर्स. आप कहते हो ना कि बच्चे के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं, देन वाई यू आर टीचिंग वाई यू आर गिविंग एजुकेशन टू योर डॉटर्स. क्यों? वो भी तो बाद में जाकर वही करेंगी ना, उनकी भी शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें भी बच्चों की अपब्रिंगिंग्स करनी होगी, वो भी छोड़ देंगी ये सारी चीज़ें. नाउ यू विल से कि हमें ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली थी, हम अपनी डॉटर्स को ज़्यादा एजुकेशन दे रहे हैं. बट व्हाट इज़ द पॉइंट? बात सिचुएशन तो उनके साथ भी यही आएगी ना, शादी तो उन्हें भी करनी होगी, बच्चे तो उन्हें भी करने होंगे, देन व्हाट? और फिर उनके माइंड में जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा दैट विल बी यू. आप क्यों नहीं समझते दैट यू आर द रॉन्ग रोल मॉडल फॉर योर डॉटर्स? आपको पता है इंडिया में ओनली 19% लेडीज आर वर्किंग, और एज कम्पेयर टू अगर आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज, इवन पाकिस्तान में देख लो, वहाँ पर भी 34%, एंड बांग्लादेश में भी यहाँ के परसेंट से ज़्यादा रेट पे वहाँ पे लेडीज़ काम कर रही हैं. और जो हमारे यहाँ कर भी रही हैं ना, दे आर मोस्टली लोअर क्लासेस लाइक मेड्स, एंड जितने भी लेबर क्लासेस हैं वो ज़्यादा हैं इसमें 19% में. मतलब हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से शायद 5 to 6% ही लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं. ट्रू, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, शादी, फिर बच्चे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बट उसके बाद क्या? बहुत सारी लेडीज़ अभी इस फेज़ में होंगी जब उनके बच्चे छोटे हैं, बट अभी से ही आप उस फेज़ से निकलने का ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज कब तक आप बच्चे की पूंछ पकड़कर घर पर बैठे रहोगे. आई मेट सो मेनी लेडीज़ हु आर सेइंग अगर हम बाहर गए अर्न करने, कमाने, तो हमारे घर का क्या होगा, कैसे मैनेज होगी सारी चीज़ें. क्यों भाई? द लेडीज़ हु आर वर्किंग आउटसाइड, उनके घर बिखर गए क्या? उनका घर नहीं चल रहा है? वो भी तो मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ें. आजकल मोस्टली घर में देयर आर मेड्स फॉर झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाने के लिए भी रख लो, आपको और टाइम मिल जाएगा. जस्ट इमेजिन अ स्मॉल अमाउंट, इफ़ यू आर अर्निंग 10K, 10,000 अगर आप कमा रहे हो, एंड यू आर पेइंग योर मेड 5K, आप 5,000 तो आप सेव कर रहे हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल विद अ स्मॉल अमाउंट कि आप 5,000 तो सेव कर रहे हो. And what satisfaction you will get? Just imagine कि आप you're paying your maid also and you're saving 5K, और उस 5K को spend करने के लिए you don't have to ask anybody. आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है. अदरवाइज थोड़ा सा भी अमाउंट ज़्यादा होता है, या तो आप मन मार लेते हो, या फिर you have to answer so many questions to your husband, और आप पीछे पीछे घूमते रहते हो. हस्बैंड्स भी इसका रीज़न है, बिकॉज जब वो एक थोड़ी ठीक ठाक स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, या फिर उनकी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, तो वो खुद ही अपनी वाइफ्स को बोल देते हैं कि कुछ मत करो, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ और सारी चीज़ें हो जाएंगी. और वही पति किसी ना किसी सिचुएशन पे आपको बुरा फील कराएगा, ये कहकर दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग. तब आपको बहुत बुरा लगेगा.
और बहुत सारी लेडीज़ इन सारे टॉन्ट्स से, इन सारे तानों से गुजर भी रही होंगी। एंड बट इसके बाद भी इफ़ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन शेम ऑन यू। आई नो आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट लगनी भी चाहिए आपको, बिकॉज माई मोटिव इज़ टू मोटिवेट यू दैट डू समथिंग। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कुछ तो करो। ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज एक लड़की को हर लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे वो एक लड़की का पेरेंट हो, उससे सपोर्ट करना चाहिए हस्बैंड को, उसके बॉस को एक लड़की को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसके कलीग्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज लड़कियाँ, लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जब बाहर निकल कर उन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया है। हार्डली 20 to 30 ईयर्स ही हुए हैं जब वो बाहर निकली हैं। हम बहुत पुराने चीज़ों से आ रहे हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ स्टिल लेडीज़ आर नॉट कमिंग आउट एंड अर्निंग। तो बहुत 400-500 साल नहीं हुए हैं जब लेडीज़ बाहर निकल के अर्न करना स्टार्ट कर रही हैं। तो हस्बैंड प्लीज़, या फिर एक लड़की का पेरेंट है तो प्लीज़ अपनी डॉटर की हेल्प करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। हस्बैंड्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तू बाहर जाएगी तो घर कैसे हैंडल होगा, कैसे चलेगा, उनका सपोर्ट करिए। इन लॉज इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बहू बाहर जाएगी घर कैसे संभलेगा, घर के लिए यू कैन कीप अ मेड। सब लोग मिल कर के कर सकते हैं कुछ ना कुछ काम। आप अर्न करोगे, वो 4 पैसे कमाएंगी, घर में ही 4 पैसे आएंगे, आपका ही फ़ायदा है। और even husbands, you can flaunt that my wife is earning and she is taking care of all household expenses। और जिनके बच्चे बड़े हैं, प्लीज़ अपनी मदर को मोटिवेट करो टू डू समथिंग, टू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ जॉब। शी विल फील कॉन्फिडेंट यार, शी विल अर्न समथिंग, थोड़ा ही अर्न करेगी बट शी कैन बाय फॉर हर सेल्फ, शी कैन बाय एनीथिंग फॉर हर सेल्फ। एटलीस्ट सूट, साड़ी, कुछ तो अर्न करेगी, कुछ तो खरीद पाएगी अपने लिए। और कितना वो फील गुड फैक्टर आएगा उसके अंदर, कितना कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हैं, और इसका रीज़न भी यही है बिकॉज़ वो घर पर हैं। उनके बीमार होने का रेट इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज़ वो घर पर हैं और वो बहुत सारी फालतू की चीज़ों में बिजी हो जाती हैं। यानी सास बहू के झगड़े, उसने आज ये कहा, उसने ये किया। जस्ट इमेजिन दैट एवरीबडी इज़ बिजी इन सम सॉर्ट ऑफ जॉब, और वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आज उसने ये कहा, आज उसने ये किया, वो ये सोच रही है कि हाउ टू ग्रो, कैसे क्या करना है। आपके घर का एनवायरनमेंट कितना चेंज हो जाएगा। एंड यू नो, गुजरात में ऑल द लेडीज़ ऑफ द हाउस दे आर डूइंग सम और अदर थिंग। चाहे उसका हस्बैंड कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसके घर में कितने भी पैसे क्यों ना आ रहे हो, वो शी इज़ डूइंग समथिंग। चाहे वो अचार या पापड़ का ही बिजनेस या फाफड़े का ही बिजनेस क्यों ना कर रही हो, बट वो पूरे इज्जत से करती है। एंड दैट इज़ हर सेल्फ प्राइड। इस पर एक जोक भी है कि सुनीता और अनीता अंबानी के घर के बाहर जा रहे थे, एंड देन सुनीता आस्क्ड अनीता कि व्हाट इफ़ तुझे अंबानी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। देन शी सेड कि मेरी लाइफ अंबानी जी से भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड सुनीता वॉज लाइक वाई। अनीता सेड, एक तो फर्स्ट थिंग अंबानी जी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, एंड सेकेंड मेरी 2 ट्यूशन्स। वो 2 ट्यूशन्स, मेरी 2 ट्यूशन्स, दैट गिव्स एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। नाउ यू विल से दैट ज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम करना भी चाहते हैं, बट हम करें तो करें क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऑन दिस ऑल्सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊँगी जिसमें से आप खुद ही देख सकते होगे कि कौन सा आपको सूट कर रहा है और आप क्या क्या कर सकते हो। मैं ऐसे आइडियाज़ भी दूंगी जिसमें आप जिनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए भी कुछ आइडियाज़ आई विल गिव। ऐसे जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, ऐसे फेक वीडियोस मैं कुछ भी नहीं दूंगी। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियोस ही, आइडियाज़ ही आपको दूंगी, जिन्हें कुछ तो मैंने खुद ट्राई किए हैं, जिनमें से कुछ मैं स्टिल आई एम डूइंग, और कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने आसपास लोगों को करते हुए देख रही हूँ, मैं आज भी देख रही हूँ, एंड दे आर डूइंग रियली गुड, रियली अमेजिंग। So my message of this video is please take pride in doing something। प्लीज़ किसी चीज़ में बिजी हो जाओ, कुछ अर्न करो। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सब आपकी रिस्पेक्ट करना। आप एक बार अर्न करके तो देखो, फिर आप देखो आपकी रिस्पेक्ट और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.